डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस देश की आम जनता की ओर खींचना चाहता हूं। जब यह बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया तथा उसकी चर्चा समाचार पत्रों, रेडियो और यहाँ सदन में हुई, तब देश की जनता को इस बजट के विषय में जानकारी मिली। इस बजट के विषय में जब आम जनता ने सुना तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने समझा कि इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इस बजट को देखकर देश के सारे किसान और मजदूर दुखी हैं। किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। इस बजट में कहा गया है कि किसानों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वास्तव में किसानों के लिए क्या किया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को खाद पर बहुत ही कम राहत दी गई है। इस राहत को हम बहुत बड़ी सुविधा नहीं कह सकते हैं। खाद की थोड़ी सी कीमत कम कर देने से किसान का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। किसान खेत में रात दिन काम करता है, अपना पसीना बहाता है, लेकिन उसके बदले में उसे उतना नहीं मिल पाता है जितना उसे मिलना चाहिए। मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए देश के किसानों के विकास की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यदि किसान अपने खेत में अनाज पैदा नहीं करेगा तो देश की करोड़ों जनता भूखी मर जाएगी। किसान इस देश के प्रमुख नागरिक हैं। आज कहा जा रहा है कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें गांवों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन कहता हूं कि सरकार को गांवों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना इस बजट में नहीं दिया गया है। बैंकों से जो ऋण दिया जाता है वह गरीब किसान को कम और उद्योगपतियों को अधिक दिया जाता है। यदि बैंक किसानों को ऋण देते भी हैं तो उस पर बहुत ब्याज लिया जाता है। मेरा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। अध्यक्ष महोदय,
मैं समझता हूँ कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्ति की तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जो कि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इस स्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। समाप्त।